तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर का जरूर पूछा जाता है, या तो 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं या 3 नंबर में आते हैं। टॉपिक है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपके पास एक बिंदु आवेश दे रखा है तो उससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु अगर P है तो उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, 2 से 3 लाइन का डेरिवेशन से। तो इसके लिए सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू ऊपर स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है ना। तो हमारे पास एक आवेश है Q, इससे r दूरी पर एक बिंदु है P और इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे ज्ञात करने के लिए? तो इसके लिए सिंपली हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q0 रखा हुआ है। तो इसके लिए एक परीक्षण धनावेश Q0 बिंदु P पर रखा है या स्थित है। इस तरीके से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक नाउ, अब क्योंकि 2 आवेश हो गए आपके, एक प्लस Q आवेश, एक प्लस का Q0 आवेश, तो इन दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा बेटा? एक बल लगेगा। इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 बाय R स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से इतना बल फील कर रही है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी बल को हम सिंपली क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालते हैं हम F/Q0 से। किससे निकालते हैं बेटा? F/Q0 से निकालते हैं। तो यहां से F का वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो 1/Q0 तो एज इट इज है, ये F का वैल्यू रख दिया हमने। क्या रख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। क्लियर है? नाउ अब देखिए, अगर हम इसकी दिशा की बात करते हैं तो जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, ये आउटवर्ड डायरेक्शंस में होता है। तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? आउटवर्ड डायरेक्शंस में। अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो हो जाएगा आपका इनवर्ड डायरेक्शंस में, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की दिशा में होता है और नेगेटिव आवेश के लिए, ऋण आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उसकी दिशा में होता है, इनवर्ड डायरेक्शंस में होता है। नाउ अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की डिस्कशंस करते हैं, तो 2 ग्राफ हम यहां पे बना सकते हैं। एक E वर्सेस Q का ग्राफ बना सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो इस वाले इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो E और Q में जो रिलेशन है, E और Q में जो रिलेशन है वो तो डायरेक्टली का रिलेशन है, डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है। और जब भी अनुक्रमानुपाती का रिलेशन होता है, ग्राफ जो मिलेगा बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे ग्राफ क्या है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक, दूसरा जो ग्राफ हम बनाएंगे तो दूसरा ग्राफ बनाएंगे E वर्सेस R का। तो E वर्सेस R का जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे E और R में जो रिलेशन है यहाँ पे, तो ये इनवर्सली का रिलेशन है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। क्योंकि E और R 1/R स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती के रिलेशन में है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोलिक शेप में बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ यहाँ पे हम शो करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा बेटा, प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।